मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हैं, जहां मोहनलालगंज में उन्हें आवासीय भवन का लोकार्पण किया है। जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जनजातीय परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जगह जगह म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकें, बता सकें, समय के अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कोई जा नहीं सकता था, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उन सभी क्षेत्रों में जहां जाना दूभर था, परमिट सिस्टम था। एक वो सरकार थी जिसने परमिट सिस्टम के माध्यम से भारत के भूभाग को शेष भारत से अलग करने की कुत्सित साजिश की थी और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित होने वाला सेवा समर्पण संस्थान का श्री राम बनवासी छात्रावास का एक कार्यक्रम है, प्रकल्प। वहां के बच्चों को ला करके शेष भारत के साथ जोड़ करके राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो प्रचंड ज्वार इन्होंने पैदा किया, आज उसका परिणाम है। आप पूर्वोत्तर की किसी भी राज्य में जाइए, वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करता है और यह मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको। अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है। उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा एचपीसीएल को और हडको को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी सीएसआर निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से है, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।